सानेहा गुल प्लाजा में वो अफराद जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए 1-1 करोड़ रुपए जो हुकूमत सिंध ने दिए। किसी भी जान की कोई कीमत नहीं है। फिर जो इनिशियली जब तक के उनकी असेसमेंट हो 5-5 लाख रुपए जिन दुकानदारों का नुकसान हुआ, ऑल्टरनेट जगहें देखी जा रही हैं कि फौरी तौर पर फिलफौर वो लोग कारोबार शुरू कर सकें, उसकी भी मंजूरी काबीना ने दी। ताजिर बरादरी के साथ और कराची चैम्बर के साथ जो भी एक मैकेनिज्म तय हुआ है, उसके बाद जो भी अमाउंट पे होगा वो हुकूमत सिंध उसको बेयर करेगी। एक सब कमेटी बनाई गई जिसकी सदारत चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे, जो कि इंक्वायरी रिपोर्ट बहुत जल्दी ही अब जमा कराएगी। शोहदाई गुल प्लाजा के अहले खाना को 1 करोड़ देने की मंजूरी। मुतासिरा दुकानदार को 1 करोड़ बिला सूद कर्ज मिलेगा। किचन और यूटिलिटी खर्चात के लिए 5-5 लाख की मंजूरी। सिंध कबीना इजलास में बड़े सानिये पर बड़े फैसले। सानिया गुल प्लाजा पर वज़ीर आला की सरबराही में सब कमेटी कायम। शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी, ज़ियालंजार कमेटी का हिस्सा। सब कमेटी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद लाहे अमल का फैसला करेगी। MQM रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस नहीं ली, सीनियर वजीर ने वाज़ेह कर दिया। अलमिया है ये, वाकई हर शहरी को तकलीफ है, इसमें हमें भी दर्द है इसका। ये शहर कराची हमारा भी है। कैबिनेट में ये बात हुई, उसमें एक कमेटी बनाई है अंडर द चीफ मिनिस्टर। कोई मज़ाइका ही नहीं है ये बात, ये इसको पॉइंट स्कोरिंग की ज़रूरत ही नहीं है। हम चाहते हैं कि लोगों तक इंसाफ पहुँचे, जो जिम्मेदार है इसका उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सानिया गुल प्लाजा की मुकम्मल तहकीकात होंगी, जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियालंजार का सिंध असम्बली में बड़ा ऐलान। बोले काबीना कमेटी ने बेहतर समझा तो अदालती कमीशन भी बन जाएगा। अपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा और नारेबाजी। आज सिंध काबीना में इस इशू को रेज भी किया गया था और इस हवाले से वज़ीर आला सिंध की सरबराही में एक काबीना की कमेटी भी तश्कील दी गई है, ताकि जो फाइंडिंग्स आती हैं इस इंक्वायरी की उसको देखा जा सके और जो भी उसके अंदर ऐसे सवालात हों उनको एड्रेस किया जा सके। सानिया गुल प्लाजा के जो मुतासिरीन हैं उनके साथ उनके मुश्किल वक्त में हम उनके शाना बशाना खड़े हैं। सानिया गुल प्लाजा की रिपोर्ट परसों तक सामने आ जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने की तस्दीक कर दी। मुस्तकबिल में सानिहात की रोकथाम के लिए इक़दाम उठाने का ऐलान। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खुलकर बात की। सियासत में बढ़ती कुशीदगी, नया सियासी तूफान आने को तैयार। MQM के अहम रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल से सिक्योरिटी वापस। अली खुर्शीदी, 19 कायम खानी से भी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने सिक्योरिटी वापस लेने के दावों की तरदीद कर दी। सुमिता अफजाल ने बेबुनियाद इल्जामात को सियासी प्रोपेगेंडा करार दिया। खुद वज़रा ने जो ये फ्रंट रो में बैठे हुए हैं, उन्होंने खुद कमिटमेंट किया है हम इसकी जुडिशल इंक्वायरी कराएंगे। ये जो हुकूमती इंक्वायरी हो रही है ये तो सिर्फ ढकोसला है। उस इंक्वायरी कमेटी के ऊपर वज़रा की कमेटी बना दी है। हादसा किसके अंडर हुआ है? इन्हीं हुकूमत के वज़रा और इनकी हुकूमत के अंडर हुआ है। तो ये कैसे इसमें जो है वो गैर जानिबदारी आ सकती है? जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। गवर्नमेंट समझती है, खत्म बात। ये जो कह रहे हैं ना बिल्कुल सजा मिलेगी, RJ मॉल वाले में से किसको सजा दे दी भाई इस मौजूदा हुकूमत ने? इनकी किसी बात पे कोई भरोसा नहीं है। खत्म कर दे हमारी सियासत। इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बना के। आप कह रहे हैं ना मुर्दा सियासत कर रहे हैं, आप मुर्दों पे सियासत कर रहे हैं जनाब। सब के सब लोग एक पेज पर हैं। हुकूमत ने 5 रुकनी एक टीम बनाई है जिसकी सरबराही चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे। अगर उसमें तकाजे पूरे नहीं है तो जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। हुकूमत ने काम किस दिन करना है, किस लम्हे करना है, हुकूमत किसी की डिक्टेटेशन पे भी नहीं करेगी। इन्होंने जो इस कराची के साथ हशर किया हुआ किसी से भूला हुआ नहीं है सर। हुकूमत हर सूरत में उन लवाहिकीन के साथ खड़ी है। हुकूमत ताजरों के साथ खड़ी है। जब तक ताजरों को मुकम्मल तौर पर इंसाफ नहीं मिलता, हर हाल में उन लवाहिकीन के साथ खड़ी रहेगी। बाकी यहाँ पे सियासत चमकाने से, ड्रामों से काम नहीं होगा। पीपल्स पार्टी और MQM फिर आमने सामने। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी सिक्योरिटी वापस लेने पर सीखपा। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने पर भी जोर। सीनियर वजीर शर्जील मेमन बोले हुकूमत किसी की डिक्टेशन पर कमीशन नहीं बनाएगी। इन्होंने चुन चुनकर शहर में लोगों को मारा। कराची को कब्रिस्तान में तब्दील करने वाले ये लोग हैं। बतौर मेयर फारूक सत्तार के कई राजों से पर्दा उठाने का ऐलान। हमारे
जितने ही MPAs हैं, MNAs हैं, उन्हें भी जो थोड़ी बहुत सिक्योरिटी दी थी वो भी वापस करें भाई। कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये ना करें। कोई हम भीख नहीं मांग रहे, हम सिंध के अवाम का हक मांगने के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। अमल से अपने साबित कर रहे हैं कि आप डिसओन कर रहे हैं हमें, कराची को डिसओन कर रहे हैं, हमें डिसओन कर रहे हैं कि हम गोया के सिंध का हिस्सा नहीं है, सिंध के शहरी नहीं है। जुडिशियल कमीशन बनाना किसी के कहने से नहीं बनाएंगे, वो मौसूफ वजीर इत्तलात कह रहे हैं। अबे नहीं बनाओ, अपनी मर्जी से बनाओ यार, और हमारी जिम्मेदारी ले लो, कराची की जिम्मेदारी ले लो। अगर नहीं लेनी तो वफाक के हवाले कर दो, 147 में खुद दे दो या 149 में वो ले लें। MQM का कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की सिक्योरिटी वापस लेने पर इज़हार तशवीश। फारूक सत्तार और दीगर का कहना था कि सूबा सिक्योरिटी नहीं देगा तो वफाक से बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम की बात किसी वजह से शुरू की। मुतासरीन गुल प्लाजा को इंसाफ दिलाकर रहेंगे, पीछे हटने वाले नहीं हैं। गुल प्लाजा का वाक़या जो है, ये कराची में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हुकूमती, उसकी कलई खोलता है। ये वो मौका है, ये वो वक्त है कि पूरी कराची वाले ये समझें कि वो निकलें, अपने हक़ के लिए निकलें, और सबसे बड़ी बात ये कि अपने बुनियादी हक़ के लिए निकलें। पूरी कराची वालों को दावत देती हूँ कि 1 फरवरी को शाहरा फैसल पे जमा हो और तमाम हुकूमती इदारों को मरकज़ तक और पूरी दुनिया तक ये बात पहुँचाएँ कि अब हमें ये निज़ाम मंजूर नहीं है, निज़ाम को बदलना होगा और इन हुक्मरानों को जाना होगा। जमात इस्लामी की खवातीन सिटी काउंसलर्स का सानिया गुल प्लाजा पर इजहार रंजो गम। जावेदा फ़हीम, फरहाना मसूद, फरहीन अशरफ और दीगर की गुल प्लाजा के बाहर गुफ्तगू। कहा, ताहाल 70 से ज्यादा लाशें नहीं मिली, अहले खाना गम से निढाल है, अवाम बुनियादी हुकूक के लिए घरों से निकले। सानिया गुल प्लाजा के लिहाज से मैं ये बात रखना चाह रही थी कि रेस्क्यू जो टीम आई थी बहुत नाकाफ़ी थी, उसके आलात भी नहीं थे, उनके पास पानी की कमी थी और फर्स्ट एड वो भी बहुत कम था। फर्स्ट एड अगर फराहम करते तो बहुत सारे लोग बच सकते थे। सानिया गुल प्लाजा के बाद सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। निजी और सरकारी तमाम स्कूलों में फायर सेफ्टी सिस्टम लाजिम करार दे दिया गया। स्कूल के दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल क्लियर रखने की हिदायत। धुएं की निकासी का निज़ाम भी बेहतर करने की हिदायत। महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में डाकू राज। बलोच कॉलोनी में डाकुओं ने शहरी की जान ले ली। सचल का रिहायशी 25 साल वलीउल्लाह ऑनलाइन टैक्सी चलाता था। डाकू मकतूल का मोबाइल फोन और नकदी लेकर फरार हो गए। मकतूल का आबाई ताल्लुक रहीम यार खान से था। गाड़ी के मालिक शहजाद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। नई करेंसी नोटों पर प्रिंटिंग की तैयारी मुकम्मल। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने तफसील बता दी। कहा, वफाकी काबीना की मंजूरी के साथ ही 2 से 3 मुख्तलिफ मालियत के नए नोट छाप दिए जाएंगे। महंगे मलबूसात मंगवाए, आटे की बोरी मिली। शहरी का ब्रांड और कोरियर कंपनी के खिलाफ अदालत से रुजू। कपड़ों की रकम और 2 लाख रुपए बतौर हर्जाना दिलवाने की इस्तदा। कंज्यूमर कोर्ट शर्की ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। कराची में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जाम। गाड़ियों की रफ्तार कछुए जैसी। आई चंद्रीगढ़ रोड, शाहराह फैसल, MA जिन्ना रोड, सदर और गार्डन में ट्रैफिक जाम। लियाकताबाद, नाजमाबाद, 3 हट्टी, सोहराब गोट और नागन चुरंगी पर गाड़ियों की लंबी कतारें। शाहराह पाकिस्तान, शाहराह फैसल, राशिद मिनहास रोड, यूनिवर्सिटी रोड पर शदीद रश। तीनों चुरंगी, सिंगर चुरंगी, वीटा चुरंगी और गोदाम चुरंगी पर ट्रैफिक की सूरत हाल खराब। एक्सप्रेसवे, काजवे रोड, बालोच कॉलोनी और कायदाबाद ता मलिर हॉल्ट ट्रैफिक जाम। माड़ीपुर रोड, जिनाब बुर्ज, MT खान रोड और नूरस चुरंगी पर भी ट्रैफिक की रवानत सुस्त। पीक आवर्स में शहरियों को मुश्किलात का सामना मामूल बन गया। पुलिस में बड़े पैमाने पर तरक्कियां। 19 DSPs को SSP बना दिया गया। इजहार लाहौरी, आबिद यूसुफ सई, असलम उनड़, मोहम्मद बख्श कासतेली, जहांगीर अहमद की तरक्की। गुलाम मुस्तफ़ा, जुल्फ़िकार हैदर, आबिद मिज़ारी, सिकंदर शाह, खालिद जावेद भी शामिल। कादर बख्श, जमील अख्तर, अब्दुल रशीद, मकबूल खटक, ताहिर खान की भी तरक्की। नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 20 के अफसर मियां दाद राहूजू की खदमात सिंध हुकूमत से वापसी।
वफाकी हुकूमत ने मियां दादरा हुजो को अकाउंटेंट जनरल सिंध तैनात कर दिया। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब मेंबर वज़ीर आला इंस्पेक्शन इंक्वायरी अमल दरामद टीम कमाल हकीम दायू का तबादला। प्रोजेक्ट डायरेक्टर कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट BRT येलो लाइन तैनात कर दिए गए। ई चालान सिस्टम के 3 माह मुकम्मल, 3,15,000 से ज्यादा चालान कट गए। शाहराहों पर नस्ब कैमरों की मदद से कड़ी निगरानी, क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान लाजमी। सरकारी गाड़ियों, पुलिस मोबाइल्स, हैवी ट्रैफिक के भी चालान काटे जा रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल शाह फैसल कॉलोनी में सहूलियात का फुकदान। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को ताले लग गए। अमले और मरीजों को मुश्किलात का सामना। अस्पताल इंतजामिया ने खामोशी इख्तियार कर ली। आवारा कुत्तों ने खतरे की घंटी बजा दी। रेबिस के शिकार 8 साल बच्ची दौरान इलाज जहांबाग। वैक्सीन लगवाने के बावजूद बच्ची खतरनाक बीमारी में मुब्तला थी। बच्ची तशवीशनाक हालत में इंडस अस्पताल में जेरे इलाज थी। डॉक्टर्स ने तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। कुत्तों के काटने के फौरी बाद वैक्सीन लगवाने पर जोर दिया। आवारा कुत्ते सड़कों पर दंदनाने लगे। न्यू कराची में घरों से निकलना भी इम्तिहान बन गया। अली मोहम्मद ग्रोथ में कुत्तों की भरमार से शहरी खौफजदा। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग खुद को गैर महफूज महसूस करने लगे। वालिदैन बच्चों को स्कूल और बाहर भेजने में हिचकिचाहट का शिकार। आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। बहुत कुत्ते हैं हमारे इधर, डर लगता है निकलते में। रात में सौदा भी लेकर आते हैं ना, पीछे लग जाते हैं बहुत। तो बच्चों को भी निकलना दुश्वार हो रहा है, बड़ों का भी। रात में टेंशन तो होती है, फिर घड़ी घड़ी यहाँ काम छोड़ के आना पड़ता है देखने के लिए। बहुत टाइम पहले लेकर गए थे यहाँ से कुत्ते उठा के, उसके बाद से अभी तक कोई आए नहीं है। तो यहाँ कुत्ते तो है बेहिसाब है, सबको डर लगे रहता है। रात में कोई निकलता नहीं है, 11 के बाद यहाँ से तो कोई गुजरता ही नहीं है। बल्दिया टाउन में KMC प्लॉट पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट और UC चेयरमैन आमने सामने। लोकल गवर्नमेंट को नोटिस लेना पड़ गया। कार्रवाई का भी इम्कान। कॉलेजेस की हालत जार और मुतालिबात की मंजूरी के लिए प्रोफेसर्स इसरापा एहतजाज। 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया। सिंध असम्बली के बाहर धरने का भी इंदिया। सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन ने वाजे किया, बिलावल हाउस से पहले सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने धरना देंगे। सिंध हुकूमत ने आटे की नई कीमत मुकर्रर कर दी। मिल से आटा 104 रुपये किलो मिलेगा। 10 किलो आटे की कीमत 1040 रुपये मुकर्रर। परचून में आटे की फी किलो कीमत 107 रुपये मुकर्रर। महकमा खुराक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। FBR की गाड़ियों की दरामद पर अहम फैसला। गाड़ियों की दरामद पर ड्यूटी और टैक्सेस जांचने में लोकल एजेंट्स का किरदार खत्म। सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स की तस्दीकशुदा कीमतों पर ड्यूटी और टैक्सेस आयद होगा। यूरोप से दरामद गाड़ियों पर इतलाक, जापान पर इस्तिस्ना। अंडर इनवाइसिंग का खात्मा होगा। दरामद कुनंदगान को सहूलत मिलेगी। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध दोबारा फाल। वजीर मेहनत और इंसानी वसाइल के नए बोर्ड की सरबराही करेंगे। बोर्ड में सेक्रेटरी मेहनत, खजाना और सिंध रेवेन्यू बोर्ड के नुमाइंदे शरीक होंगे। काबीना ने आखिर फरीक से भी 4 नुमाइंदों की मंजूरी दे दी। पाक बरतानिया मजबूत इक्तिसादी शराकतदारी की नई मिसाल। हेलियोन पाकिस्तान लिमिटेड की जाम शोरूम में कायम मैन्युफैक्चरिंग सहूलत में $4.8 मिलियन की सरमायाकारी। गोंग तकरीब बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर एचिलेंस और डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फरक सब्जवारी की शिरकत। पाक बरतानिया मौशी ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए इकदाम पर इत्तफाक। थाईलैंड के सयाहों के शहर कायद में सैर सपाटे। रूसी साइंस और सकाफती मरकज, लाइब्रेरी का दौरा, डायरेक्टर से मुलाकात। वफ्द ने रूस की सकाफती अशिया को देखा और खुशी का इजहार किया। GDA का 8 फरवरी को एहतजाज का ऐलान। पीरपगारा की जेर सदारत GDA कोर कमेटी का इजलास। मुतासरीन गुल प्लाजा को फौरी मुआवजा देने का मुतालिबा। सिंध भर में अवामी राब्ता मुहिम जारी रखने का फैसला। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 384 पॉइंट्स की कमी 1,88,202 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में 3 पैसे की बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 82 पैसे पर पहुंच गया।
मोबाइल फोन्स की 93% तलब मुकामी मोबाइल से पूरी होने लगी। पीटीए रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में मुकामी तौर पर 3,03,80,000 यूनिट्स तैयार किए गए, 23,70,000 मोबाइल दरामद किए गए। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और रियाजी के मुकाबले इलामा इकबाल GBHS में 57 स्कूलों के तलबा की शिरकत, तख्लीकी प्रोजेक्ट्स और स्किल्स को फ़रोग़ दिया गया। तलबा ने सलाहतों को उजागर किया। पोजीशन होल्डर्स में नकद इनामात भी तकसीम किए गए। जिन्ना गवर्नमेंट कॉलेज में करियर काउंसलिंग सेशन, तलबा को ACCA के हवाले से मालूमात दी गई। मकसद तलबा को तालीमी और पेशा वराना मौक़ों से आगाह करना था। तलबा ने करियर काउंसलिंग के इनाकात को सराहा। न्यूजीलैंड के साबिक क्रिकेटर लियो क्रॉन्सी की PSL में वापसी। लियो क्रॉन्सी इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच तैनात। लियो क्रॉन्सी PSL में इस्लामाबाद की नुमाइंदगी कर चुके हैं। लियो ने PSL के 31 मैचों में 1020 रन बना रखे हैं। उस्ताद सलामत अली खान की कई साल बाद वतन वापसी। नापा में सुर संगीत की महफिल, क्लासिकल मौसीकी का जादू। उस्ताद सलामत अली की लाइव परफॉर्मेंस, सुरों के उस्ताद ने समा बांध दिया। शायकीन झूम उठे।